हम बात करने वाले हैं कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्या है और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आपके हेयर्स वाइट हो गए हैं उनको आप जब मेहंदी लगाते हैं या कलर करते हैं तो उसको किस तरह से लंबे समय तक टिका के रख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजिली हो सकता है। मेरे लिए इस चीज़ ने काम किया है, डेफिनेटली आपके लिए भी काम करेगा। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर्स के बारे में। अपने हेयर्स के बारे के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हेयर फॉल आपको होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे जो मेन एक और जो मेजर प्रॉब्लम है हेयर्स को लेके, वो होता है कि हेयर जो है वो बहुत टाइम से पहले एक तो वाइट हो रही है। चलो ठीक है, वाइट हो गए तो अब उनको कवर कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे इजी, क्योंकि हमें चाहिए बहुत इजी रास्ते, तो वो हम जाते हैं कलर की तरफ। तो हम जाते हैं कलर की तरफ। तो कलर को ना करके, कलर जब हम करते हैं तो फिर हमारा हेयर फॉल जो होता है वो और ज़्यादा होता है और हेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ती जाती है और हेयर बिल्कुल ड्राई और रफ डैमेज इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ऐसा तरीका है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं घर पे बिना पार्लर जाए, और जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये चीज़ें कर सकते हैं और 100% आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगी, इन सबको फॉलो करती हूँ। तो डेफिनेटली आप भी कलर को स्विच करके इन चीज़ों की तरफ जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक तो इससे हमारे बाल जो है ना, जो वाइट बाल हैं वो कवर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारे हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत कुछ आपको समझ आएगा उस वीडियो से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपके बाल वाइट हैं और आप मेहंदी लगाते हैं या कलर जो भी लगाते हैं आप, वो आपका बहुत, मेहंदी या कलर, मेरा मतलब यहाँ पे कलर भी मेहंदी से ही है, ठीक है। तो जो भी आप लगाते हैं उसको लंबे समय तक नहीं टिकता। तो किस तरह से आप इसको लंबे समय तक टिका सकते हैं? सबसे पहली बात है, अपने हेयर्स को क्लीन रखना है, ठीक है। जब भी आपको लगे, जरूरत लगे, तब उस को शैम्पू कर ले। जैसे भी आपको लगे, ये नहीं कि कल ही किया था आज गंदे हो गए तो मैं 2 दिन बाद ही करूंगी। ऐसा आप करेंगे तो आपको हेयर्स की जो प्रॉब्लम है ना, जो हेयर फॉल है, वो बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों का आपने देखा होगा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को यहाँ से हेयर्स जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही स्टार्टिंग होती है और फिर हमें पता नहीं लगती है, बट धीरे धीरे जो है चीज़ें हमें पता लगती है जब बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात होती है ऑयलिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो आज बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपने जो कलर है उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। सबसे पहले आपके हेयर्स, आपने अपने हेयर्स को शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू करने के बाद आप एक मेहंदी का घोल तैयार करो, रात को ही बना के रख दो। जो कि मैंने इतनी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस किस तरह से आप मेहंदी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर इजी और आसान तरीका बताऊं तो वो ये है कि जो चाय पत्ती होती है उसका पानी डालते हैं, कॉफ़ी, ठीक है। इनको क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये हमारे हेयर्स को स्मूथ कर देती हैं। जो मेहंदी है वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। एक तो ये इनका कलर भी हल्का सा हमारे हेयर्स पे जाता है, बट कलर उतना नहीं जाता है, लेकिन बहुत कम कलर भी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे हेयर्स को कंडीशनर करने का काम करती है। तो इस पानी से अपनी मेहंदी को घोलें। मेहंदी को घोलने के लिए आप लोहे के बर्तन का यूज़ करें, ठीक है। इतना आसान सा टिप्स है, हर कोई कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपने उसको घोल के ओवरनाइट रखना है। अगर आप और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं ना, तो और मैंने जबकि जैसे कि बोला कि चीज़ें ऐड होती जाती हैं। भुना हुआ आंवला, ठीक है, और इसके साथ साथ सिकाकाई, इन पाउडर्स को भी 2-2 चम्मच ऐड करके ओवरनाइट रख दो और फिर मेहंदी को लगा लो। मेहंदी लगाने के बाद, मेहंदी लगाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत बार, उसी तरीके से लगाइए। क्योंकि ये हमारे हेयर्स को कलर नहीं करेगी, इस कलर्स करने के साथ साथ ये हमारे हेयर की ग्रोथ पे काम करेगी, इसलिए रूट्स पे लगना बहुत जरूरी है। तो पूरे हेयर्स में अच्छे से लगाने के बाद नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, अपने मेहंदी लगी, मेहंदी के 3 घंटे रखना है। 3 घंटे रखने के बाद इसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद नेक्स्ट डे, अब सपोज करिए आप लोग कलर करते थे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कम से कम 4 एप्लीकेशन के बाद आप सोचना कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मेहंदी लगाने के बाद इसे प्लेन पानी से वॉश कर लिया। प्लेन पानी से वॉश करने के बाद अब नाइट में आपने इसको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ऑयलिंग करते हैं ना, ऑयलिंग जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा और सबसे इजी, जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, वो ऑयल है मेथी और कलौंजी का जो ऑयल है। और रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इवन आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। बहुत
किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है इससे, ठीक है। तो ये ऑयल आपने लगाना है। जब मेरे पास कोई ऑयल नहीं होता है तो मैं इसी को लगाती हूँ, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद अच्छे से अपने हेयर्स को मसाज करनी है। हेयर ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार देखा होगा ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे लगा लिया, हो गया ऑयलिंग। इस तरह से ऑयलिंग नहीं होती है। अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए ऑयल जो है आपकी रूट्स में, और यहाँ पे सेंटर में ऑयल डालो और फिर अच्छे से ऑयलिंग करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद अपनी लेंथ को नहीं भूलना है, क्योंकि मेहंदी हमने लेंथ पे भी लगाई है, और लेंथ पे जब मेहंदी लगाते हैं ना तो हल्के से ड्राई रफ बाल हमारे हो जाते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है, क्योंकि मेहंदी चीज़ों को जो क्या बोलते हैं, एक्चुअल जो मॉइस्चर होता है उसको सोख लेती है, और ये जो हमारी हेयर से इसको ड्राई कर देती है। हाथ पे भी आपने देखा होगा जब मेहंदी लगाते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, तो यही कारण होता है इसका। इस तरह से ऑयलिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। बहुत टाइम लगा के, यानी कि ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट का टाइम लगा के अपने हेयर्स को अच्छे से ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, बट मीडियम प्रेशर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अच्छे से कोम करो। अच्छे से जब हम कोम करते हैं ना तब भी हमारे हेयर्स में जो ऑयल है वो अच्छे से जाता है। तो अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद, कोम करने के बाद आप अपने हेयर्स को जैसे आपको ठीक लगता है उस तरह से चोटी बनाओ, जूड़ा बनाओ, जो बनाना है बनाओ। ओवरनाइट रखो, जितना हो सके ऑयलिंग को ओवरनाइट रखा करो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी रीज़न अगर आपका है, तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बट अगर आप रख सकते हैं तो ओवरनाइट रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, शैम्पू कर लो, ठीक है। नेक्स्ट डे शैम्पू करने के बाद अगर आपको ये कलर पसंद है, देखिए धीरे धीरे करके ये एक डार्क कलर आता जाएगा, एकदम से नहीं आता है, ठीक है। धीरे धीरे करके 4 to 5 एप्लीकेशन के बाद आपको लगेगा कि आप इस कलर से सफिशियंट है, आपके लिए ये कलर सफिशियंट है, आप इससे सेटिस्फाइड है, तो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं ये वाला कलर चाहिए, आपको ब्लैक कलर ही चाहिए या फिर आपको डार्क कलर चाहिए, तो एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा। आपने फिर से अपने हेयर को शैम्पू कर लिया ऑयलिंग के बाद। अब आपने लगाना है यहाँ पे इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो आप अपने हेयर्स को ब्लैक करने के लिए, बिल्कुल जेट ब्लैक आपके हेयर्स को कर देता है। दूसरा, अगर आपको मेहंदी के ऑरेंज कलर को फेड करना है, थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश शेड देनी है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डार्क कलर किस तरह से अचीव कर सकते हो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट आज मैं दिखाने वाली हूँ कि आप जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे कि मेरे हेयर्स में कलर मेहंदी के बाद कुछ इस तरह का आया था, ठीक है। इस तरह का कलर आने के बाद बिल्कुल ऑरेंज, जो ऑरेंज शेड बोलते हैं ना, वो वाली आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि मैंने कोई भी सिर्फ इसको प्लेन पानी से जो मेहंदी है इसको लगाया था, इसको घोला था, और सिर्फ इसमें मेहंदी है, सिर्फ और सिर्फ मेहंदी। कोई कॉफ़ी, चाय पत्ती का पानी या फिर आंवला पाउडर कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मैं इसके रिजल्ट्स देखना चाहती थी। तो इस तरह से अगर आपको ऑरेंज कलर आता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते इतनी सारी चीज़ें ऐड, तो इस तरह से आपका ऑरेंज कलर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंडिगो पाउडर लेना है। इंडिगो पाउडर की सबसे खास बात ये है कि ये इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, और सिर्फ प्लेन लेकिन गर्म पानी, ठीक है। गुनगुना नहीं, गर्म पानी। गर्म पानी आपने लेना है, और इसको लेना है आपने एक ग्लास के बोतल में, सॉरी बाउल में। तो इस तरह से उसमें लेके, नहीं तो आप स्टील की जो बाउल है उसमें भी ले सकते हैं। इसको आपने घोलना है। घोलने के बाद याद रखना, इंडिगो पाउडर जो है ना, जैसे मेहंदी को तो हम थिक लगाते हैं, इंडिगो पाउडर का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें उसकी पतली लेयर लगानी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कलर होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से पतली सी थोड़ा सा इसको पतला ज़्यादा करना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मेहंदी के कंपैरिजन में। करने के बाद आपने इसको अपने हेयर्स में लगा लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने किस तरह से लगाया था, आप देख ही पा रहे हैं। इसी तरह से आपने इसको लगा लेना है। लगाने से पहले इसको ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी आपको 15 मिनट, क्योंकि ड्राई पाउडर है। 15 मिनट में ये जितना पानी इसने लेना होगा उतना पानी ये ले लेगा, और फिर अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगा। सिर्फ यही रीज़न है इसको मिक्स करके रखने का, और कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे। रख दिया। रखने के बाद तब तक आप अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर लो, चाहे मेहंदी लगाओ, चाहे इंडिगो लगाओ, चाहे ऑयलिंग करो। कोम करना बहुत ज़रूरी है, तीनों ही टाइम पे अच्छे से कोम कर लो। कोम करने के बाद जैसे आपने देखा पार्टीशन कर करके मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से लगा सकते हैं आप। मेहंदी भी इसी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन वीक में एक बार पूरे हेयर्स पे मेहंदी लगाओ, और नेक्स्ट वीक जब आप मेहंदी लगाते हो तो इस तरह से, जैसे मैंने अभी लगा है इस तरह से लगा सकते हो। लेकिन 15 डेज में एक बार पूरे हेयर्स में लगनी चाहिए। इससे आपका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होगी।
मेहंदी हेयर ग्रोथ में बहुत इफेक्टिव है, बहुत बड़ा रोल है। मेरे हेयर्स की अगर मैं क्रेडिट दे दूँ ना किसी चीज़ को, तो दो ही चीज़ है, एक तो मेहंदी और दूसरा है ऑयलिंग, जो भी ऑयलिंग मैं करती हूँ। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप इसको आपने दोनों ही चीज़ों को, चाहे मेहंदी लगाओ चाहे इंडिगो लगाओ, कवर करके रखना है। इंडिगो को तो खासकर, क्योंकि इंडिगो जो है जैसे जैसे गर्मी पैदा होगी हमारे हेयर्स के अंदर, वो अपना कलर को छोड़ेगी। ठीक है, तो इंडिगो के बाद जब आप इसको रखेंगे 1 घंटा, सपोज करिए आप पहले कलरिंग यूज़ करते थे, अब आपने इसको 1 घंटा रखा। 1 घंटा रखने के बाद आपको कुछ इस तरह के कलर मिलेंगे, जैसे कि मेरे दिख रहे हैं, तो हल्के से डार्क हो गए हैं। जो ऑरेंज शेड थी ना वो नहीं रही है, लेकिन ब्लैक भी नहीं हुए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा था। तो आपने भी क्या करना है, इसको 1 घंटा रखो। स्टार्टिंग में धीरे धीरे, अगर आप इसको लगातार करोगे ना, तो 1 घंटे में ही आपको डार्क कलर भी मिलने लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक। ठीक है, अगर आपको डार्क कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, तो आप इसको 2 घंटे रख लो। 2 घंटे रखने के बाद आपने इसको प्लेन पानी से वॉश करना है। प्लेन पानी से वॉश कर लिया, आप अच्छे से वॉश करो, कम से कम 1 बकेट आपकी लग जाएगी धोने के लिए। ईजिली निकल जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पूरा एक एक बाल में आपका अच्छे से निकल जाए। तो निकलने के बाद आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का कलर मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब इसको छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने शैम्पू किया था 1 दिन पहले, तो आपके बाल क्लीन ही हैं। सिर्फ इंडिगो की वजह से ड्राइनेस आपको फील हो सकती है। अगर आप इस ड्राइनेस को सहन कर सकते हैं, आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो और ज़्यादा डार्क कलर पाने के लिए आपने इसको छोड़ देना है 2 दिन तक। ऑयलिंग नहीं करनी है। 2 दिन के बाद, एक दिन आज और एक दिन कल का, 2 दिन के बाद, 2 रातों के बाद, नेक्स्ट डे आफ्टर 2 डेज आपने ऑयलिंग करनी है बहुत अच्छे से। अगेन ऑयलिंग बहुत अच्छे से करनी है। ऑयलिंग जब भी करो अच्छे से किया करो, और फिर आप शैम्पू कर लो। आप देखोगे जिस दिन आपने इंडिगो लगाई उस दिन कलर नोट करना, और नेक्स्ट डे कलर नोट करना, आपका कलर और ज़्यादा डार्क होगा। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले जो है मेहंदी लगाने से पहले आपको शैम्पू करवाया था कि आपके बाल क्लीन रहें। तो ये बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने हेयर्स की केयर चाहते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा करके देखिए। और इंडिगो का रिजल्ट, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। आप जब एक बार इंडिगो लगा ली, एक बार फिर से नेक्स्ट डे या फिर सेम डे, अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट डे फिर से लगा लो, देखो आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपके हेयर्स को हैबिट नहीं है उनकी, आपके हेयर्स को हेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड जो कलर यूज़ किया गया है, उसकी वजह से ये इंडिगो पाउडर नहीं दे पा रही है। लेकिन आप 2 से 3 एप्लीकेशन जैसे करोगे, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था, कुछ इसी तरह की शेड चाहिए थी, इसीलिए मैंने जो है इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा। ठीक है, अभी मैं डार्क कलर भी करूँगी। नेक्स्ट जब मैं किसी फंक्शन में जाना है मुझे, तो मैं वहाँ जाऊँगी, तो उससे पहले मैं सिर्फ इंडिगो का एप्लीकेशन करूँगी, और मेरे हेयर्स का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसे लगता है ना, लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा तामझाम है मेहंदी को लगाना, तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है। मुझे इंजॉय करते हुए इन चीज़ों को करती हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि रिजल्ट्स मिलते हैं। जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें और भरपूर मात्रा में पानी पिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।